हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा ई डेट फंक्शन। ई डेट फंक्शन जो होता है वो आपके फॉर्मूलाज में आपको टाइम एंड डेट में मिलता है। ई डेट फंक्शन का जो वर्क होता है वो होता है टू कैलकुलेट मैच्योरिटी डेट्स और ड्यू डेट्स। बेटर तरीके से समझाने के लिए सिंपली एक एमएस एक्सेल की शीट पे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल ली है मैंने, जिसमें मैंने नेम ऑफ एम्प्लॉय, वर्किंग इन कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम, वर्कड फॉर द लास्ट 10 ईयर्स और अदरवाइज, प्रमोटेड और नॉट। थोड़ा बहुत आपको हिंट लग गई होगी कि मेरी जो एग्जांपल है वो किस पे बेस्ड है। मेरी जो एग्जांपल ली है वो ये है कि कुछ एम्प्लॉय हैं जो एक कंपनी में काम कर रहे हैं कुछ इन डेट से, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और अब कंपनी ने डिसाइड किया है जिसको भी इस कंपनी में 10 साल पूरे हो गए हैं या 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, उन्हें प्रमोशन दी जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम ई डेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए तो मैंने सिर्फ 6 एम्प्लॉयज़ लिए हैं। हो सकता है कंपनी में हज़ारों में हो या लाखों में हो, जितने भी हो, पर ऐसी कंडीशन में दिक्कत हो जाएगी मैनुअली चेक करना कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने कितना टाइम इस कंपनी को दे दिया है या दे रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम ई डेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ई डेट फंक्शन यूज़ करने का सिंपल सा तरीका होता है, हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू ई डेट, टैब की को हिट करेंगे तो सबसे पहले हमसे स्टार्ट डेट पूछी जाती है। यहाँ पे हमारी स्टार्ट डेट होगी जब उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया होगा, यानी कि विनायक तिंगलू की जो स्टार्ट डेट होगी वो होगी 1/9/2011। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, स्टार्ट डेट आ चुकी है। कॉमा का यूज़ करते हैं, जैसा कि कंपनी ने क्राइटेरिया रखा है कि जिसको भी 10 साल हो गए हैं, 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, उनको प्रमोशन दी जाएगी। तो ये मंथ्स में मांग रहा है। ई डेट फंक्शन जो होता है आपके मंथ्स मांग रहा है, तो 10 साल तो मिनिमम रखिए ना कि 10 साल होने ही होने चाहिए। तो हम महीने अगर देखें 10 साल में कितने होते हैं, 120, क्योंकि एक साल में 12 होंगे तो 10 में 120 होंगे। पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं और सिंपली एंटर को हिट करते हैं तो हमें यहाँ से ये पता चल जाता है कि विनायक तिंगलू जो 1/9/2011 को इस कंपनी में आए थे एज ए एम्प्लॉय, उनको पूरे 10 साल हो रहे हैं 1/9/2021 में, राइट। तो इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे 6 की एग्जाम्पल थी, अगर आपकी लाखों की भी होती तो डबल क्लिक से सबकी 10 ईयर्स की डेट आ जाती, यानी कि ड्यू डेट आ जाती। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ई डेट फंक्शन का इस्तेमाल टू कैलकुलेट द मैच्योरिटी डेट्स और ड्यू डेट्स के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, पर अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें आती है कि अब इसमें से हमें फिल्टर करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, यार किसको 10 साल हो गए किसको नहीं हुए, है ना। यहाँ पे तो सिर्फ हमें ये पता चला ना कि किसके 10 साल कब पूरे हो रहे हैं। अभी इसमें मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं की कि मैं ये प्रमोशन डेट 10 साल किस डेट को लेके कर रहे हैं, यानी कि आपको नहीं पता ये वीडियो में कब बना रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो आप ये नहीं कह सकते, हो सकता है मैं ये वीडियो 2018 में बना रहा हूँगा या 2005 में बना रहा हूँगा, फिर तो सारे एलिजिबल हो गए ना, है ना। या हो सकता है मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आज की डेट पे बना रहा हूँ, यानी कि आज की डेट से मेरा मतलब है कि आज क्या डेट है देख लेते हैं। टुडे को अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपको आज की डेट मिल जाएगी, यानी कि 21/9/2023 आज की डेट में बना रहा हूँ ना मैं इस वीडियो को। तो उस हिसाब से तो इनमें से पहले जो 3 है, विनायक, सुशील एंड प्रकाश, इनको 10 साल और 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि बाकी जो है 2030, 2024 और 2029 में आ रहे हैं। दैट मीन्स इनको 10 ईयर्स नहीं हुए हैं, राइट। इधर तो पता चल चुका है हमें इस बात का। ऊपर वाले 3 जो एम्प्लॉय हैं उनको 10 साल से ज़्यादा हो गया और वो प्रमोशन के हकदार है। नीचे वाले 3 जो है उनकी जो सर्विस हो रही है, जो जब से वो जॉब यहाँ कर रहे हैं, वो 2024 में 1 की हो रही है, 1 की 29 में हो रही है, 1 की 30 में हो रही है, राइट। यहाँ पे तो 6 एग्जाम्पल थी तो हमने मैनुअली चेक कर लिया। अब जब हज़ारों या लाखों में एम्प्लॉय होंगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इफ फंक्शन का। अब इफ फंक्शन कैसे वर्क करेगा, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इफ फंक्शन पे, अगर नहीं देखी आप लोगों ने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। इधर लिखेंगे इक्वल टू इफ, टैब की को हिट करते हैं। लॉजिकल टेस्ट में हम क्या देंगे, हम लॉजिकल टेस्ट में देंगे टुडे। टुडे नहीं देंगे तो बेटर है कि इसको ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना। इसको लेने के बाद करता हूँ, अगर ये डेट यानी कि टुडे, आज की डेट अगर बड़ी है किससे, इस डेट से, तो अगर ये वैल्यू सही निकलती है तो मुझे चाहिए प्रमोशन, ठीक है, मुझे चाहिए प्रमोशन।
और अगर एक चीज़ गलत निकलती है, गलत से मतलब है कि जो वर्कड फॉर द लास्ट 10 ईयर्स के कॉलम में डेट्स है वो बड़ी निकलती हैं आज की डेट से, तो मुझे चाहिए नॉट प्रमोटेड, नॉट प्रमोटेड। ठीक है, इतना कर दिया मैंने, पैरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ, एंटर को हिट करता हूँ, तो मेरे को आ रहा है कि जो फर्स्ट वन है वो प्रमोशन का हकदार है। मुझे बाकियों का भी निकालना है, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली इसको डबल क्लिक नहीं करूँगा। अगर मैं ऐसा करूँगा तो देखिए क्या होगा, नॉट प्रमोटेड नॉट प्रमोटेड नॉट, जबकि ये दो तो एलिजिबल है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इस F1 को फ्रीज नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने F1 को फ्रीज नहीं किया तो नीचे मुझे ये F2 दिखा रहा है, फिर F3 F4 F5 F6, तो दिक्कत की बात है। तो क्या करेंगे, F1 को कर देंगे फ्रीज, जिसके लिए मैं सिंपली क्लिक करूंगा F4 की को, जिसके आगे डॉलर्स के साइन शो हो रहे, दैट मीन्स फ्रीज हो चुका है। अब मैं सिंपली यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो मुझे मिल रहा है कि ऊपर वाले 3 यानी कि विनायक, सुशील, प्रकाश जो है वो प्रमोशन के हकदार है, बाकी 3 को वेट करना पड़ेगा उनके 10 साल पूरे होने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी कि बाई डेट ग्रेटर देन स्मॉलर देन कैसे होती है ना। 21/9/2023 की डेट है, यहाँ पे मैं कोई और डेट ले लेता हूँ, जैसे मैं दिन जो है वो 21 है, मैं यहाँ ले लेता हूँ 30, वो 9वां महीना है मैं 12वां लेता हूँ, यहाँ 2023 है, यहाँ मैं 2000 लेता हूँ। तो इस हिसाब से तो दिन मेरा बड़ा है, महीना भी मेरा बड़ा है, पर साल ऊपर वाले का बड़ा है, नीचे वाले का छोटा है। फॉर्मेटिंग दोनों को सेम दे देता हूँ पहले। तो फिर इन दोनों की बेस पे हमने कैसे पता किया कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्सेल में जो साल बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है, यानी कि अगर आपका 2023 यहाँ पे आ रहा है, मंथ और डे को छोड़ दीजिए, 2023 ईयर है, तो अगर आपका ये डेट फॉर्मेट को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए तो इसका फिगर बड़ा होगा एज कंपेयर टू द बिलो वन, यानी कि 2000 का। कैसे देखेंगे, सिंपली इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए डेट फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ नंबर, तो देखिए ऊपर वाले का फिगर है 45,190, जबकि नीचे वाला का है 36,890। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है ये किस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है आपके ईयर पे। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया आज की डेट को और उसको कंपेयर किया मैंने वर्क फॉर द लास्ट 10 ईयर्स और अदरवाइज के कॉलम के साथ, तो मेरे सामने रिजल्ट आ गया। पर इफ फंक्शन तभी काम कर पाया जब हमने ई डेट फंक्शन का इस्तेमाल किया था। बहुत लोगों के माइंड में ये होगा कि हमने डेटेड इफ का यूज़ क्यों नहीं किया, तो डेटेड इफ का काम करने का तरीका कुछ अलग होता है। अगर आपको नहीं पता वो किस तरीके से वर्क करता है तो उसकी वीडियो का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी, अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।